जय जय गुणवंत। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक प्रहलाद नामक एक व्यक्ति थे, उनको बाबा जी ने उनकी चादर दी थी। जब से चादर उन्होंने ओढ़ी थी तो वो उनको गुरु कृपा का ज्ञान मिला और वो भक्त बने प्रहलाद बाबा, और उनको भक्ति में सम्मान मिला और उनको आध्यात्म का ज्ञान हुआ और ऊंचा मुकाम उन्होंने पाया। अभी भी अगर हम लाखनवाड़ी गए तो लाखनवाड़ी के मंदिर के बाजू में ही प्रहलाद बाबा का भी छोटा सा मंदिर बना है और वहां पर उनकी समाधि प्रस्थापित की है। अब हम आगे की जानकारी देखते हैं। अब हमारा 7वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। गुणवंत महापुराण अध्याय 7वां। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती माताय नमः, श्री गुणवंत देवाय नमः। नमोजी धूपति शिव शंभु कैलाशपति, स्वीकार कीजिए प्रणाम, दीजिए मुझको सुमिति। त्रिशूलधारी मंगलकारी डमरू नाद बजाओ तुम, निद्रा से मन बुद्धि मेरी प्रभु जी आज जगाओ तुम। बैठे हो क्या कैलाश पर, ध्यान बालक पर दीजिए, हाथ जोड़कर करो प्रार्थना, कृपा मुझ पर कीजिए। भूला भटका अनजान मुसाफिर, चरणों में आपकी आया हूं, हो जाऊंगा धन्य अगर मैं कृपा आपकी पाया हूं। नाथ करो उपकार मुझ पर, ज्ञान की बरसात हो, स्नेह भरा हो शीश पर, प्रभु आत का ही हाथ हो। आओ भक्त महिमा, ध्यान लगाकर सुन लीजिए। सर्वप्रथम आलस निद्रा को तन से जुदा कर दीजिए, तन से जुदा तुम कीजिए। गुणवंत दया के सागर है, मैं एक बूंद का प्यासा हूँ, प्यासे की प्यास बुझाने वाले एक संत की महिमा गाता हूँ। शिरज गांव कस्बा के रहीवासी नारायण राव जी वानखड़े, मन की कामना मन में थी, बस चुपी साधे अटल खड़े। पुत्र बिना आंगन है सुना, अंतर्यामी हो बाबा गुना। कन्या दो या पुत्र रत्न दो, दीजिए दान मुझको इतना। एक नारायण राव जी एक सज्जन थे, उनको कोई संतान नहीं थी, तो वो बाबा जी को बोल रहे थे कि बाबा जी मुझे एक कन्या दो या मुझको पुत्र दो, मुझे कोई एक संतान दीजिए और इतना मुझ पर आप मुझ पर मुझको इतना दीजिए, ऐसे वो कहने लगे। बात मन की जानकर स्वामी तुरंत ही बोल पड़े। बाबा जी ने उनकी मन की बात जानकर वो बाबा जी बोल पड़े, आएगी लक्ष्मी घर तेरे, नाहक तू ना शोक करे। बाबा जी कहे, आएगी लक्ष्मी तेरे घरे, नाहक तू ना शोर करे। मन में आशा की किरण है जागी, प्रभु दर्शन की आस है। दूसरे दिन पत्नी को लेकर आए बाबा के पास, दूसरे दिन वो बाबा जी के पास उनकी पत्नी जी को लेकर आए। स्नान कराया स्वामी जी का, हर्ष आनंद में स्वामी थे। बाबा जी का स्नान कराया, बाबा जी आनंद में थे, हर्ष आनंद में थे। यह प्रथम स्नान था बाबा का यह प्रथम स्नान था। भक्त सब हैरानी से देखने लगे। दास गणेशा कहे, यहाँ पर किस्मत से मैं भी पहुंच गया। दास गणेशा कहे कि किस्मत से मैं भी वहां पर पहुंच गया। चरणामृत का तीर्थ लेने भक्ति भाव से जूझ गया। कपड़े नए परिधान करवाए, जो वानखेड़े जी लाए थे, वानखेड़े जी ने जो कपड़े लाए थे वो बाबा जी को उन्होंने परिधान करवाए। मिलकर सारे भक्तों ने कुछ गीत भजन भी गाए थे। कुछ माह बीते कुछ दिन, अब घड़ी सुहानी आई है, सुकुमार कन्या का जन्म हुआ, घर में खुशहाली छाई है। श्री गुणवंत कृपा से भई है कन्या, नाम रखा है गुणवंती। बाबा के शब्द न जाए खाली, बिगड़ी बातें है बनती। बाबा जी के कोई भी शब्द खाली नहीं जाते और जो भी बिगड़ी बातें है वो सरल हो जाती है। संत दर्शन है हितकारी, यह बात हमेशा याद रहे। विश्वास धरोगे चरणों पर तो दिल सदा आबाद रहे। नारायण राव कहे, हम मुझको है ऐसा तारनहार मिला, दे सके ना कोई इतना। स्वामी जी से प्यार मिला। जब तक चलेगी सांस है, दर्शन की मुझको आस है। दुखियों के दाता गुणवंत जी,
जनगण का विश्वास है। ना पैसा ना धेला लागे, ना पैसा ना थैला लागे, विश्वास अगर हो साचा जी, पल भर में पूर्ण कर देवे भक्त की अभिलाषा जी। नारायण राव जी कहने लगे कि वहां पर ना पैसा लगता है ना कुछ लगता है बाबा जी के यहाँ पर, सिर्फ बाबा जी पर हमारा विश्वास होना चाहिए और बाबा जी हमारी जो भी आशा है वो पल भर में बाबा जी पूर्ण कर देते हैं। भक्त की अभिलाषा बाबा जी पूर्ण करते हैं। होगा ना हुआ है दाता दूसरा, जो जंगलों में नित रहता है, जनता करे सब सुखदाई, दुख कष्ट तन पर सहता है। बाबा जी सब जनता को सुख देते हैं और जो भी दुख है वो खुद अपने तन पर बाबा जी सहते हैं। क्यों सोया बेचैन मुसाफिर देख नजारा आ करके, क्यों सोया है बेचैन मुसाफिर देख नजारा आ करके, दूर नहीं है लाखनवाड़ी प्रभु दर्शन आप पा करके। लाखनवाड़ी दूर नहीं है, तू यहाँ पर आकर दर्शन पाकर जा, ऐसे गणेश जी कह रहे। सबके दाता है विधाता कहना मेरा मान, जंगल जंगल पैदल घूमे भक्तों के भगवान। बाबा जी जंगल जंगल में पैदल ही घूमते थे। ना बंगला ना मोटर गाड़ी, मन माने जंगल घूमते हैं, राजा महाराजा भी जाकर चरण स्वामी के चूमते हैं। बाबा जी के जो महाराजा है वो भी जाकर बाबा जी के चरण चूमते हैं। गया हैया काशी, गया हैया मथुरा, मुझको लागे ढोंग धतुरा, पैसा खर्च कर न देख न जाए, भक्ति भाव में तो है अधूरा। तन हो चंगा काठोक में गंगा, इलाहाबाद को क्यों जाए, दुखियों के दुख दर्द जो बाटे, पाप ही पर धुल जाए। सेवा करो माँ बाप की, सेवा करो माँ बाप की, पुण्य तीर्थ का मिलता है। अगर आप माँ बाप की सेवा करोगे तो आपको पुण्य तीर्थ यहीं पे सब मिलता है। फिर जाओ दर्शन खातिर, आनंद जिगर में खिलता है। उल्टा ही जमाना आया है, उल्टी ही जगत की रीत है, माता पिता का कहना ना माने, लुगाई संग ही प्रीत है। आज का उल्टा ही जमाना आया है और उल्टा ही जगत की रीत हो गई है। माँ बाप का आजकल कोई सुनता नहीं है, सब अपनी लुगाई का ही सुनते हैं, ऐसे गणेश जी करे। 9 माह 9 दिन मैया ने कोख में पाला है, कठिनाई में जीवन बिताकर भाई हमें संभाला है। फिर भी नर बेईमान हुए हैं, माता पिता को ठुकराया, तीर्थ जाकर गंगा नहाया, मूर्ख मन में इतराया। माँ बाप को ठुकराते हैं और खुद वो तीर्थ जाके गंगा में डुबकी लगा कर आते हैं, ऐसे गणेश जी कर रहे। सेवा करे जो माता पिता की, सेवा करे जो माता पिता की, उनको ही तीर्थ फल मिले, उनका ही तीर्थ फल मिले। साची लगन हो सेवा की तो घर बैठे ईश्वर मिले। अगर हमारे मन में सच्ची लगन होगी तो हमारे घर में ही हमें भगवान मिलते हैं, हमारे घर में हमें ईश्वर मिलते हैं। हमें माँ बाप की सेवा करना चाहिए। माता पिता से बढ़कर दूजा न कोई ईश्वर है, सेवा करो माँ बाप की, वही परम परमेश्वर है। हम तो बने हैं मूढ़मती, माँ बाप की करते हैं दुर्गति, वह क्या अनाड़ी है प्रभु, हमको देगा सदगति। हम है मूढ़गति, हम माँ बाप की दुर्गति करते हैं, ऐसे गणेश जी करे। वह क्या अनाड़ी है प्रभु, बाबा जी क्या अनाड़ी है, हमको देगा सदगति। इसलिए तो कहता हूँ बनकर श्रावण कुमार दिखलाओ तुम, इसलिए कहता हूँ कि बनकर श्रावण कुमार दिखलाओ तुम। संगत करो सज्जन की, बुरी संगत में ना फंस जाओ तुम। जमाना बुरा है, बुराई से डरना मेरे भाई जरा तू। जमाना बुरा है, बुराई से डरना मेरे भाई जरा तू। संभल कर ही चलना, संभल कर ही चलना। बिगाड़ने वाले हजार है, पर कोई है एक सुधारने वाला। चल लाखनवाड़ी में बेटा है, हर गम को मिटाने वाला। परोपकार संत हमारे, सभी भक्त के काज सवारे। दूर दूर से भक्त पधारे, सबकी पीड़ा प्रभु जी हारे।
एमपी यूपी बिहार बैठे हैं प्रभु दिल्ली दरबार। एमपी यूपी बिहार बैठे हैं प्रभु दिल्ली दरबार। भारत की अष्ट दिशाओं में चले प्रभु की जय जयकार। डॉक्टर से ना काम बने ऐसे रोगी यहाँ पर आते हैं। जो डॉक्टर से भी काम नहीं बन पाता है ऐसे रोगी लाखनवाड़ी आते हैं। बाबा की चरण धूली से भैया बीमार सुधर कर जाते हैं। बाबा के चरण धूली से ही बीमार सुधार कर यहाँ से जाते हैं। सुनो सत्य घटना पुरानी, हकीकत है यह जानी मानी। दूर करे वह विश्व विधाता भक्तजनों की परेशानी। हमें गणेशाई जी एक कहानी सुना रहे हैं जो बाबा जी ने भक्तजनों की परेशानी दूर की है। तहसील अंजनगांव सुरजी में ग्राम हीरापुर देहात है। सत्य विजय भगत का इसी ग्राम में निवास है। उनका पुत्र चंद्रशेखर बचपन से दमा से पीड़ित था। बहुत किए इलाज डॉक्टरी फिर भी हुआ नहीं ठीक था। वहाँ उन्होंने डॉक्टर के पास जाकर बहुत सारे इलाज किए दमा के, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा था। माता शशिकला चिंता में डूबी, जलपान भी त्याग दिया। नहीं बचेगा प्रथम पुत्र, कुलदेवी ने श्राप दिया। ऐसे वो कहने लगी। आज तक नहीं बचा है भगत परिवार का पहला बालक, पर करेंगे करिश्मा गुणवंत जी जो है त्रिलोकों के चालक। गणेशा जी करे, लेकिन फिर भी एक शशिकला उनकी माता है, उनका पुत्र दमा से पीड़ित था और उनके घराने में ऐसी एक मतलब उनके परिवार में जो भी जिसका भी पहला बालक होता था वो बच नहीं पाता था और वो उनके घर को कुलदेवी का श्राप था, इसलिए वो चिंता में थी। शशिकला माता चिंता में थी, लेकिन वो गुणवंत प्रभु जी को बोल रही थी कि गुणवंत जी करिश्मा करेंगे करिश्मा गुणवंत जी जो है त्रिलोक के चालक, ऐसे वो कहने लगी। अब हम आगे की जानकारी कल देखते हैं। मेरे ऐसे अनोखे अनमोल अनोखे बाबा जी के जो भी कहानी है ये सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। जय जय गुणवंत।